तो आप लोग जैसा कि जानते हैं इस चैनल पे हम लोग मैथ के न्यूमेरिकल और पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले आपने यूपी टेट की बढ़िया से तैयारी की, इसी चैनल से मैथ पढ़ा और जो-जो क्वेश्चन बताया था मैक्सिमम उसी से पूछा गया था। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट जो 6 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए पेडागोजी के भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को पता है पहले से ही 15 और बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी वीडियो धीरे-धीरे अपलोड होगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2023 के सीटेट के पेपर के क्वेश्चन हैं और हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा पेडागोजी के क्वेश्चन कभी आप लर्न नहीं कर सकते, कभी याद करके नहीं जा सकते। आप लोग एग्ज़ाम के दौरान ही अपने तर्क से, अपनी समझ से ही सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो आइए कैसे सोच डेवलप होनी है, कैसे ऑप्शन को रिजेक्ट करना है, 4 ऑप्शन में से कैसे किसी को या 3 ऑप्शन को कैसे रिजेक्ट करना है, आइए ये सब सीखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को देखते रहें, धीरे-धीरे आपके अंदर एक डेवलपमेंट हो जाएगा इस बात का कि आप ऑप्शन को रिजेक्ट करना जान जाएँगे। हिंदी बहुत ही अच्छी लेवल की इसमें रहती है। हिंदी मतलब हिंदी के वर्ड बड़े अच्छे लेवल के रहते हैं, उसको भी आप धीरे-धीरे सीख जाएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जब वर्ड रिपीट होने लगते हैं, हिंदी के जो कठिन-कठिन है, उसके बाद थोड़ा आसान हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन अब देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? ठीक है, गणित की तो आइए देखिए लॉजिक से समझते हैं। ये बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, सही लग रहा है। ये बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, सही बात है। इससे बच्चे जो हैं वो कल्पना इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, बिल्कुल सही है। मैथ जो है लॉजिकल ही होता है, ये अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब फिजिक्स से हमने पढ़ा है अभिसारी, जहाँ पे एक जगह पे आके कोई चीज़ मिल जाए, नैरो हो जाए, बंद हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है, मैथ पढ़ने से तो विस्तार होता है, लोग दूर-दूर लंबा सोचना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। तो ये तर्क मुझे गलत लग रहा है, ये वाला गलत लग रहा है। तो ए, बी, सी और सही है। और देखिए सही उत्तर ए, बी, सी है। ए, बी, सी मतलब सही विकल्प कौन-सा है? विकल्प पहला वाला सही है। ये तीनों सही स्टेटमेंट है, ये और ये। ठीक? तो अगर दूसरा, तीसरा, चौथा गलत कैसा है, आप लोग वीडियो को पॉज़ करके देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आप लोग को तर्क देखना है कि गलत कैसे हो गया तो भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? बच्चों में देखिए सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी चारों ऑप्शन को कर पाएँगे। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियाँ अपनी कक्षा में करवाती है। मतलब कोई एक्टिविटी कोई मैडम है, करवा रही हैं अपनी कक्षा में कि बच्चों में मैथ का इंटरेस्ट आ जाए। इनमें से वो चुनिए जो उनके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। ध्यान रहे प्रभावी नहीं है, ठीक? तो पहला वो हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सशास्त्र परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है करती है। तो भैया आपके क्लास में कोई बच्चा है जो खूब अच्छे नंबर ला रहा है, उसकी खूब आप तारीफ़ कर रहे हैं और जो अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, तो ये मुझे गलत लग रहा है। ये प्रभावी नहीं है, ये प्रभावी नहीं है। अगला पढ़ते हैं, वो बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों का वीडियो दिखाती है। हाँ, इससे बहुत अच्छी बात है, इससे जो बच्चे हैं उनमें डेवलप होगा कि अरे हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग ये भी बहुत अच्छा है। गणित की पहेली देंगे तो इंटरेस्ट आएगा बच्चों को कि गणित भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उन्होंने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैथ को सब लोग इंटरेस्ट बनाने के लिए ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसी बच्चे की तारीफ़ करो जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसमें प्रभावी नहीं वाला ऑप्शन हमको ढूँढना था, प्रभावी नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है प्रभावी नहीं है, मतलब ये प्रभावी नहीं है औ सही उत्तर ये है। बाकी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में तो देखिए, ये पूरा दिया है सही विस्तार से कि 2-3 की व्याख्या क्यों नहीं हो सकते हैं, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज़ करके। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो धीरे-धीरे क्वेश्चन करते-करते आप में ज़रूरी 100% ये ज़रूर डेवलप हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को काटना कि ये उत्तर सही नहीं हो सकता है, ये आप जान लेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन-सा सही नहीं है? सही नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछे जा रहे हैं, सही नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियाँ मतलब कमियाँ उनको सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। ठीक, विद्यार्थियों में जो कमियाँ हैं, उनकी सोचने की चिंतन के बारे में जानकारी देते हैं। आगे देखते हैं। गणित में त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं। एकदम सही है, अधिगम मतलब लर्निंग। जो बच्चे गणित में या किसी भी सब्जेक्ट में गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब लर्निंग है। लर्निंग गलती करना है, कोई गलत बात नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे होते हैं, तो गलती करने का चांस अच्छा है। ये लर्निंग का एक प्रोसेस है गलती करना।
गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। ठीक है, देखते हैं अगला पढ़ते हैं। गणित में त्रुटियां शिक्षकों, हाँ सही बात है, जो बच्चा जिस तरह की गलती कर रहा है उससे टीचर समझ सकता है कि हाँ हमको आगे कैसे एक्सप्लेन करना है। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। ये कुछ बात जो है सही लग नहीं रही है। त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। नहीं, किसी की गलती, स्टूडेंट की आप गलती बताएँगे तो ऐसा नहीं है कि आप उनको उनको कमतर दिखा रहे हैं, उनको कम बताने लगेंगे, बल्कि गलती करेंगे तो उसको सुधारेंगे भी तो सुधारा जा सकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। गलतियों को अनदेखा स्टूडेंट की तो नहीं करना चाहिए। ठीक? तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। सही उत्तर कौन-सा है? 4। आप लोग ये देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और पूरा कौन-कौन सा जो ऑप्शन तीनों ये बिल्कुल सत्य हैं, वो भी दिया गया है इस पीडीएफ में आपको। तो देखिए आप लोग पढ़िए, वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है? फिर से सही नहीं है वाला आया। मानक संदर्भित, मानक संदर्भित क्या होता है? आइए देखते हैं ज़रा। मानक संदर्भित आकलन, ठीक, छात्राओं की आपस में तुलना करने। मानक संदर्भित आकलन क्या होती है? स्टूडेंट में कॉम्पिटिशन जिसकी बात कहा जाता है आकलन, ठीक? और मानदंड संदर्भित ये क्या होता है आकलन? ये किसी एक स्टूडेंट की तुलना नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब स्टूडेंट अपने लक्ष्य में पास हुआ कि नहीं हुआ। तो विद्यार्थी के अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है, ये भी सही है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण का उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ये भी सही है, आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर कौन-सा दिखा रहा है? ये वाला सही नहीं है, मतलब ये कथन सत्य नहीं है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। आइए देखते हैं। मानक संदर्भित आकलन छात्रों की आपस में तुलना करके उन्हें रैंक या प्रतिशत देने के लिए होता है। ये कभी भी छात्रों के विशिष्ट कमियों को पहचानने या उन्हें दूर करने में उपयोगी नहीं हो सकता है। सिर्फ ये नंबर, ये जो आपस में तुलना हो सकती है मानक संदर्भित से, आपस में तुलना की उसके परसेंट ज़्यादा आए कम आए, लेकिन ये इनको नैतिकता या फिर उपचारात्मक में उपयोग नहीं होता है मानक संदर्भित आकलन। ठीक, तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री, ठीक, मतलब कि सामग्री टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मेथड, ठीक, टीएलएम गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद कर। अधिगम मतलब होता है भैया लर्निंग, लर्निंग। तो इसमें देखते हैं सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद, ऐसा तो भैया नहीं है कि सूत्र का प्रदर्शन ही कर रहे हैं उससे, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, बिल्कुल। जो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, देखिए क्या लिखा है, गणितीय अधिगम सामग्री बाल केंद्रित शिक्षा का उपकरण, ये बच्चों को स्वयं सामग्री के साथ जोड़कर स्वतः अधिगम का अवसर देती है, मतलब खुद से भी सीख सकते हैं, ठीक। और कक्षा में भयमुक्त व खोजी अधिगम वातावरण बनाती है। डी, खोजी वातावरण मतलब कि बच्चे नई-नई चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं। कक्षा में अधिगम वातावरण निर्माण में मदद करती है और स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। निर्देश देने में शिक्षकों की, ये शिक्षकों की मदद नहीं करती है। तो ऑप्शन बी और डी सही है, मतलब थर्ड वाला जो है वो सही है। क्यों सही है ये आप नीचे ये पढ़ भी सकते हैं। एक्सप्लेन किया गया है एकदम क्लियरली। तो आप लोग देखें और इसको समझें। अगला जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी चल रही है, नेप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी? सरल, सरल, और अगला है हतोत्साहित तो हो ही नहीं सकता, प्रतियोगिताएं कम तो हो ही नहीं सकती, सरल आसान भी नहीं होंगी, मजबूत होंगी। ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं मजबूत होंगी। नेप के अनुसार बहुत सारे ओलंपियाड और कंपटीशन कराए जा रहे हैं, इससे क्या होगी, जो विश्व में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी, मजबूत होंगी। सबसे सही ऑप्शन यही लग रहा है, मजबूत वाला, ठीक। विकल्प भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो स्क्रीन को रोक कर। तो आइए अगला जो है वो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं ये क्या हैं? ये तुलना के लिए अस्पष्ट नहीं है, तुलना के लिए अस्पष्ट तो है नहीं, साफ-साफ स्पष्ट है। अधिक, कम,
कुछ ज़्यादा है, कम है, तुलना कर, लंबा, छोटा, ये भी तुलना कर। विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, विलोम शब्द हैं, ठीक है, अच्छी बात है, विलोम शब्द हैं। गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ा, छोटा है, गणित में इस्तेमाल होता है। ठीक? और सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विश्लेषण है, ये भी नहीं है। महत्वपूर्ण पूर्व संख्याएँ, प्री नंबर्स अवधारणाएँ हैं। मतलब पूर्व प्री नंबर्स क्या होते हैं, जब बच्चों को स्टार्ट किया जाता है पढ़ाना, तो सीधे ही नहीं कि 1, 2, 3, 4 पढ़ाने लगे, उनको शेप दिखाया जाता है कि ये छोटा शेप है, ये बड़ा शेप है। इससे गणित की जो तर्क शक्ति है, वो जागृत होती है बच्चों में। लंबा-छोटा कंपैरिज़न करना सिखाया जाता है, दूर-पास, इससे भी कंपैरिज़न सिखाया जाता है, इससे पहले कि नंबर के बारे में सिखाया जाए। तो ऑप्शन जो 4 है वो सही है, पूर्व संख्या अवधारणाएँ हैं। देखिए इसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि विकल्प की व्याख्या भी साफ-साफ दिया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपकी मदद कर रही हो। इसी तरह की वीडियो और भी पीपीटी आपके साथ शेयर की जाएगी, जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आएगा। और मैथ की तैयारी के लिए एकदम आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और बहुत ही अच्छे से कम टाइम में यूपी टेट की तैयारी कराई गई थी और बहुत सारे जो गेस मारे गए थे क्वेश्चन, उसमें से मैक्सिमम आए थे। तो इसलिए अगर आप मैथ का पेपर अच्छा करना चाहते हैं सीटेट में, चाहे जूनियर हो, चाहे प्राइमरी हो, लेकिन हिंदी मीडियम में, तो आप लोग चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और लोगों में शेयर कर दें जो तैयारी कर रहे हों। आइए समय ना व्यर्थ करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2025 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग ना मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ठीक है, तो देखते हैं कारण क्या-क्या दिए। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण हो सकता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय, भैया ये नहीं है, पुरुष प्रधान विषय ऐसा तो है नहीं कि कोई विषय कोई पेटेंट करा लाया है कि ये विषय हमारे लिए बना है, ये विषय आदमी के लिए, ये विषय औरत के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक? गणित में और देखते हैं समाज की लिंग संबंधी धारणाएँ इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं। जो लड़के हैं वो समस्या समाधान, मतलब कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसको नए-नए तरीके से सॉल्व करने के लिए उन लोग के पास मतलब नए-नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। ठीक है, मान सकते हैं लड़कों में नए-नए तरीके उनमें डेवलप हो सकते हैं, इसलिए बेहतर समझ होती है। लड़कों में गणितीय क्षमताएँ जन्मजात हैं, भैया ऐसा तो है नहीं कोई लड़का पैदा हुआ है तो गणित सीख के पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो लड़की गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन गणित के प्रति भय के कारण हो सकता है। भय-वय तो नहीं होती है, खराब प्रदर्शन ऐसा नहीं कि सारी लड़कियाँ खराब प्रदर्शन करती हैं। तो ये भी ऑप्शन को आप काट सकते हैं। ये वाला ऑप्शन एकदम सही है कि लड़के समस्या का समाधान अलग-अलग तरीके से करते हैं, इसलिए उनमें समझ होती है, बेहतर समझ होती है। और भी आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आइए अगला देखिए।